तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एक्चुअल में क्या है? रे ऑप्टिक्स आप यूं समझ सकते हैं, इसमें दो वर्ड्स हैं, एक रे और एक ऑप्टिक्स। तो कोई इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सी वो चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो हम लेंगे। फिलहाल आज का जो लेक्चर है वो तो बेसिक्स को लेकर है, बस सिर्फ बेसिक्स ऑफ रे ऑप्टिक्स, कि कम से कम हमको ये चीजें मालूम चले कि एक्चुअल में रे ऑप्टिक्स ये हमारे सिलेबस में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है और इसका फ्यूचर में हमको क्या फायदा हो सकता है, आगे हमारे करियर की लाइन से हमें इसमें क्या फायदे मिल सकते हैं, वो हम लेंगे अपने टॉपिक में। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एप्लीकेशंस, या इससे पहले आप देख रहे हैं व्हाई शुड वी स्टडी रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स हमको पढ़ना क्यों है, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। आप तैयारी कर रहे हैं अगर इंजीनियरिंग की, या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, तो उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है, ये सब चीजें धीरे धीरे लेक्चर में आती रहेंगी। लेकिन हमारे लिए पहले ये जरूरी है समझना कि रे ऑप्टिक्स एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो इसमें हम बेसिक्स में कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे अपना स्टार्टिंग में, फिर ये समझेंगे कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों हमको पढ़ना चाहिए, क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो सकती हैं और बेसिक लॉज क्या हैं रे ऑप्टिक्स के। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है टॉपिक या चैप्टर हमारा रे ऑप्टिक्स। तो बच्चों, सबसे पहले रे क्या चीज होती है, ये रे हम किसको कहते हैं, क्या चीज होती है रे। रे जैसे हिंदी में हम कहते हैं किरण, एक सूरज से आने वाली किरण। ठीक है, आसान भाषा में समझने के लिए कि रे क्या है, इंग्लिश में हम रे कहते हैं, हिंदी में हम कह देते हैं किरण, और उर्दू में हम कह लेते हैं शुआएं, जो सूरज से आ रही हैं शुआएं या रेज। ठीक है, तो ये रे क्या होती है तो यहां पर हमने लिखा है कि रे क्या होती है, तो रे होती है पाथ ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट। कोई भी लाइट है तो जो उसका पाथ है ट्रेवल करने का, उस पाथ ऑफ ट्रेवल को, पाथ ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट को हम कहते हैं रे। कोई भी किरण है उसके पाथ को, जैसे हम चलते हैं, जिस रास्ते पर हम चलते हैं उस रास्ते को हम कहते हैं कि भाई ये हमारा रास्ता है, ये हमारा मार्ग है। ठीक है, इसी तरीके से जो रे है, जो किरण है, उसका एक डिफाइंड पाथ है जिसको हम क्या कहते हैं, रे। पाथ ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट एक प्रिस्क्राइब्ड है, पाथ ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट क्या है, वो है हमारा रे। अच्छा, एक चीज और, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में, यानी लाइट का जो मूवमेंट है वो कभी भी जिगजैग नहीं होगा या वेव की फॉर्म में नहीं हो सकता। लाइट हमेशा ट्रेवल करेगी इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, इनको जब हम समझेंगे तो हमको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक, तो रे ऑप्टिक्स का जो पहला हमारा वर्ड है रे, ये रे क्या है, रे है पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट, और लाइट हमेशा ट्रेवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स का क्या मतलब हुआ, ऑप्टिक्स का क्या मतलब हुआ, ऑप्टिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट, यानी इस लाइट के बारे में जो भी हम चीजें पढ़ेंगे वो हमारा कहलाता है ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स का क्या मतलब हुआ, रे ऑप्टिक्स का क्या मतलब हुआ, रे ऑप्टिक्स का मतलब हुआ स्टडी ऑफ पाथ ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। सिर्फ स्टडी ऑफ लाइट इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि सिर्फ स्टडी ऑफ लाइट में बहुत सारी और चीजें आ जाएंगी जो कि हमारे रे ऑप्टिक्स के अंदर नहीं है। लेकिन जब हम बात करेंगे स्टडी ऑफ पाथ ऑफ लाइट, जब हम बात करेंगे पाथ ऑफ लाइट की, तो फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि किस पाथ पर वो लाइट मूव करती है, चलती है। यानी अभी मैंने बताया स्ट्रेट लाइन में, तो हम जितनी भी स्टडी करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, उसमें हम यही देखेंगे और यही समझेंगे कि किस तरीके से पाथ ऑफ लाइट स्ट्रेट है और इसकी वजह से क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है,
तो रे ऑप्टिक्स क्या हुआ हमारा, स्टडी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। अच्छा, अब बात आती है लाइट की, कि लाइट क्या होता है या लाइट क्या होती है। हम सब जानते हैं लाइट रोशनी होती है, रोशनी होती है, बस इससे ज्यादा हम नहीं जानते, लेकिन और इससे ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं। लेकिन जब हम बात करेंगे फिजिक्स की और रे ऑप्टिक्स की, तो लाइट की डेफिनेशन हमारे लिए थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। लाइट को हमें थोड़ा सा डीप में जा करके समझने की जरूरत पड़ेगी। तो लाइट क्या है, इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सबसे पहले आप ये समझे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। आप लोग इसी चैप्टर से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने डिटेल में इसके बारे में जाना है और सुना है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है। यहां पर हमने लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्या लिखा है, इट एनकम्पासेस ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हम जानते हैं कि नेचर में बहुत सारे रेडिएशंस हैं, बहुत सारे रेडिएशंस हैं जो अर्थ पे हैं, बहुत सारे रेडिएशंस हैं जो स्पेस में हैं, और वैक्यूम में भी वो ट्रेवल कर सकते हैं और वहां से हमारे इस अर्थ तक आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट रेज, ये एक क्या है, रेडिएशन है जो कि वैक्यूम से ट्रेवल करके यूवी रेज अर्थ तक आती हैं। इसी तरीके से बहुत सारी रेडिएशंस है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी इस अर्थ पे, जिसको हम कंबाइन करके अगर कहें तो हम कह देते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ये इतने तरह के रेडिएशंस आते हैं, ठीक है, जैसे गामा रेज, जैसे एक्स रेज। अब एक्स रेज है हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब भी किसी को डायग्नोज किया जाता है, उसके चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है या उसकी रिब्स में कोई प्रॉब्लम है या उसका ये वाला स्ट्रक्चर जो बॉडी के अपर पार्ट में जब हम उसकी डायग्नोस करना चाहते हैं तो एक्सरे, डॉक्टर कहते हैं एक्सरे करवा के लाए। तो वो साहब एक मशीन के आगे खड़े हो जाते हैं और कुछ बटन सा दबता है, लाइट चमकती है, काम हो जाता है। हालांकि हमको दिखाई कुछ नहीं देता है, लेकिन दिखाई देने का मतलब, ना देने का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं हुआ। वहां पर क्या है, वहां एक्स रेज हमारी बॉडी से पास होती हैं और हमारे अंदर की जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, उनका स्ट्रक्चर हमको शो करती हैं एक फिल्म के अंदर। तो इसी तरह से यूवी रेज है जो सन की तरफ से आती हैं। फिर आती है बात लाइट की। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सिर्फ लाइट ही वो पार्ट है जो हमको विजिबल होता है। और लाइट के भी हमारे 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर, जिसके बारे में आप 9th क्लास से या इससे भी पहले से समझते चले आ रहे हैं। ये जो विबग्योर है, ये जो लाइट है, ये हमको विजिबल होती है और इस चैप्टर में हमको बस इसी लाइट के बारे में बात करनी है। वेवलेंथ इसकी होती है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम पे, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं इंफ्रारेड है, फिर माइक्रोवेव्स है और फिर क्या है, रेडियो वेव्स हैं। तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इस पार्ट से इस चैप्टर में कोई लेना देना नहीं है। हमारी बात होगी सिर्फ और सिर्फ लाइट के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा और कि जब हम इस गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं तो हमारी वेवलेंथ इंक्रीज करती है और फ्रीक्वेंसी हमारी डिक्रीज करती है। लेकिन रे ऑप्टिक्स में वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है। मतलब हमारा होता है सिर्फ और सिर्फ लाइट से और पाथ ऑफ लाइट से। जिस पाथ पर लाइट ट्रेवल करेगी हमारा सिर्फ उसी से लेना देना है इस चैप्टर के अंदर। किस तरीके से होगा, कैसे होगा, वो हम धीरे धीरे आगे जब जाएंगे इस चैप्टर के अंदर तो हम समझने की कोशिश करेंगे। और हम फ्रॉम द बेसिक, बहुत बेसिक से अपने इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और हमको जाना है एडवांस लेवल तक। एडवांस लेवल यानी जेई मेंस और जेई एडवांस तक, और नीट के क्वेश्चंस भी हम इस चैप्टर में कौन से आते हैं, कैसे आते हैं और लास्ट ईयर्स में कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हर तरीके की चीज को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बच्चे 9th क्लास में हैं या 10th क्लास में हैं या जो बहुत बेसिक पढ़ना चाह रहे हैं, जो स्कूल लेवल तक पढ़ना चाह रहे हैं या जिनको सिर्फ एग्जाम देकर पास होना है, वहां से हम अपने चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे और हम जाएंगे एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो एक रिकैप लेते हैं जल्दी से।
सबसे पहले क्या था चैप्टर का नाम, रे ऑप्टिक्स। रे क्या होता है? पाथ ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट। जिस पाथ पर लाइट ट्रेवल करती है उसको हम कहते हैं रे। ठीक है, पाथ ऑफ ट्रेवल ऑफ लाइट क्या है? रे है। और हम ये भी समझेंगे कि लाइट हमेशा ट्रेवल करती है ना स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज कि ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइट। तो रे ऑप्टिक्स क्या हुआ? स्टडी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। ये पूरे रे ऑप्टिक्स में हमको सिर्फ और सिर्फ स्टडी ऑफ पाथ ऑफ लाइट के बारे में जानना है और समझना है। ठीक है, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, ये जितना हमने समझ लिया, जितना अभी पढ़ लिया, इससे ज्यादा इस चैप्टर में हमको इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाई शुड वी स्टडी द रे ऑप्टिक्स। अगला टॉपिक है हमारा कि हमको रे ऑप्टिक्स क्यों पढ़नी चाहिए, क्या हमारे फ्यूचर में इसकी जरूरत है, क्या इसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, और प्रैक्टिकली ये चीजें हमें कहाँ देखने को मिलेंगी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।